अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और खैरियत से भी होंगे। मैं समीना जलील आपके सामने लज़्ज़त प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो बिल्कुल आप लोग भी कॉपी पेंसिल संभाल लीजिए ताकि लिख लें आज की बहुत ही शानदार सी रेसिपी। क्योंकि आज कुछ हमारे यहाँ चाइनीज़ रेसिपी है और मेरा ख़्याल है चाइनीज़ रेसिपी वो होती है जो मेरा ख़्याल है हमारी देसी कुज़ीन के बाद सब लोग बहुत उसको पसंद करते हैं, इजीली बना ली चाहते हैं। और आपको पता है सीज़न अब आ रहा है जिसमें कि वेजिटेबल्स कुछ ऐसी होंगी जो चाइनीज़ में हमें बहुत चाहिए होती हैं। और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि सारी वेजिटेबल्स जो है ना अपना कलर बरकरार रखती हैं, बहुत ज़बरदस्त सी होती हैं। बहुत सारी सब्जियों का हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी बेसिक सब्जियां क्या होती हैं? शिमला मिर्च है, इसके अलावा शिमला मिर्च का आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रिंग अनियन है, बंद गोभी है और इस तरह की चीज़ें हैं, जो गाजर है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम चाइनीज़ कुज़ीन में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारी जो दूसरी नॉर्मल सब्जियां उसका इस्तेमाल हम नहीं करते, जैसे लौकी है, तुरई है, इसका इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल नहीं करते। वैसे भी सीज़न के लिहाज से ये रेसिपीज़ जो है ना, आप यकीन करें कि बहुत अच्छी लगती हैं। आज हम बनाएंगे 3 रेसिपीज़ और इन 3 रेसिपीज़ में कौन कौन सी रेसिपी? एक तो बनाएंगे कॉलीफ्लावर मंचूरियन। अब कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी के साथ किस तरह से मंचूरियन बनाएं, आप यकीन करें आपको यकीन ही नहीं आएगा ये आपने फूल गोभी से तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन इसका एक तरीका है कि गोभी की जो स्मेल है उसको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपको इसके साथ बताऊंगी। इसके अलावा हम बनाएंगे यहाँ पे मंगोलियन चिकन बनाएंगे और बनाएंगे राइस बनाएंगे। और राइस का नाम थोड़ा सा लंबा सा था तो मैं देख के बताती हूँ। वो बनाएंगे हम वेजिटेबल स्प्रिंग रोल फ्राइड राइस। अब वेजिटेबल स्प्रिंग रोल फ्राइड राइस क्या है? इसमें वो तमाम वेजिटेबल्स हैं जो कि हम स्प्रिंग रोल के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम वेजिटेबल्स हम इसके अंदर डालेंगे और बनाएंगे इन राइस को बहुत ही ख़ास और बहुत ही मज़ेदार। क्योंकि आपको पता है कि चाइनीज़ रेसिपीज़ जब भी हमारे यहाँ बनाई जाती हैं तो उसमें क्या होता है कि एक राइस की रेसिपी या एक नूडल्स की रेसिपी लाजमी होती है। वैसे हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है कि राइस की रेसिपी हो। एक राइस एक फिलिंग वाला लगता है, अच्छा लगता है और हमारे यहाँ ज़रा पसंद भी किए जाते हैं। बहरहाल आप लोग बिल्कुल इसको बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर हम पहली रेसिपी जो बनाएंगे मंगोलियन चिकन की बनाएंगे। उसको हम मैरिनेट करेंगे, मैरिनेट करके हम छोड़ देंगे और उसके बाद क्या कुछ करते रहेंगे ये बिल्कुल आप देखिएगा। इसके बाद हम आएंगे कॉलीफ्लावर मंचूरियन पे, जो कि बनेगा बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा। वो कैसे बनेगा ये इसके लिए आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। मुझे तो खैर ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वेजिटेबल के साथ बनाई गई है, तो वेजिटेबल तो हमेशा बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर मंगोलियन चिकन मेरे पास मौजूद है। इसके लिए हम पैन ले लेते हैं। ओ ये बहुत ही बड़ा है, खैर छोटा ले लेती हूँ। अच्छा, साथ ही हम एक काम ये करेंगे कि यहाँ पर हम ऑयल को गर्म होने के लिए देंगे, जो कि हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जनाब ज़बरदस्त सा हमारे पास ये ऑयल है, विटामिन ए और डी से भरपूर और कोलेस्ट्रॉल से पाक। इसको मैं पहले गर्म होने रख दी थी क्योंकि हमें चिकन को थोड़ा सा फ्राई करना है, इतना कि बस उसका कलर जो है हल्का सा चेंज हो जाए। ये मैं डीप फ्राइंग के लिए डाल रही हूँ तो इसलिए मैं ज़रा ज़्यादा डाल रही हूँ। वैसे भी रिफ़ाइंड ऑयल है, एक दफ़ा के बाद आप दोबारा से इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बेहतरीन है ये। और इसके बनास्पति से तो आपको पता ही कि हम कितनी ज़बरदस्त सी अपनी देसी रेसिपीज़ जो है वो तैयार करते रहते हैं। अब ये मेरे पास चिकन है तो स्पून ले लेती हूँ। चिकन है हमारे पास हाफ़ kg, ठीक है, हाफ़ kg, जो कि हमने वो लंबाई में कटिंग कर ली। इसकी जूलियन कटिंग नहीं कह सकते इसको, लेकिन लंबाई में कटिंग है। ये देख सकते हैं आप, ये थोड़ी सी इतनी लंबी है, सही है। अब हम इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन में डालेंगे हम नमक जायके के मुताबिक। ये तकरीबन जाएगा इसमें 1 टीस्पून से, लेकिन कम डालेंगे, सही, क्योंकि सॉसेस का इस्तेमाल है तो थोड़ा सा हम कम करेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ये सोया सॉस। ये सोया सॉस तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब चला गया। अब डालेंगे हम इसमें कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है वो मैं डालूँगी इसमें 2 टेबलस्पून, ठीक है जी, ये चला गया 2 टेबलस्पून, ये हो गया। अब इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम छोड़ देंगे यहाँ पर। उसके बाद हम इसकी फ्राइंग कर लेंगे। फ्राइंग करने के बाद बनाएंगे इसका बेहतरीन सा एक सॉस। वो सॉस क्या होगा वो आप देखिएगा, बेहतरीन सॉस यहाँ पे तैयार करेंगे। बिल्कुल ये रेसिपी मैं तैयार करी हूँ। आप लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन हमारे नंबर चल रहे हैं, बिल्कुल इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो कहना चाहते हैं वो भी आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं। ये यहाँ पर हो गया।
ठीक है, आ जाते हैं अपनी एक और रेसिपी। अच्छा, सॉस के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्रश किया हुआ बहुत सारा अदरक और लहसुन है मेरे पास। इसके अलावा सोया सॉस है, थोड़ा सा ही मेरे पास ब्राउन शुगर है, थोड़ा नमक शामिल करेंगे और बहुत सारी ये मेरे पास 8-10 साबुत लाल मिर्च है। चिकन स्टॉक यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज़्यादा है। कॉर्नफ्लावर से इसको थिक करेंगे और कैसे करेंगे ये सब आप देखते रहिए। ये ऑयल हो रहा है, जैसे ही हो जाएगा तो मैं ब्रेक टाइम में इनको फ्राई कर लूँगी। आ जाते हैं अपनी कॉलीफ्लावर मंचूरियन पे। इसके लिए देखिए हमने फूल की तरह से हमने सारे काट लिए, ठीक है, अलग अलग कर लिए। अब मैंने क्या किया था कि आधा, अब मसला था कि मुझे ये ठंडा भी करना था, वरना अगर मैं ये गर्म रखती तो फिर ये मुश्किल हो जाता इसकी बाकी की मैरिनेशन। इसके लिए मैंने ये किया कि फूल सारे निकाल लिए गोभी के, और उसके बाद हमने इसके आधा लीटर के करीब हमने पानी लिया, उसमें आधा कप हमने विनेगर यानी वाइट विनेगर इसके अंदर शामिल किया। एक उबाल आया तो मैंने ये तमाम उसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 उबाल आए, आप इनको निकाल लीजिए। तो एक जो हीक होती है ना उसकी, क्या कहते हैं, क्या नाम है, गोभी की, वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगी। वो मैंने इसमें से ख़त्म कर दी, बेहतरीन सा हो गया। अब आ जाते हैं अपने इसकी मैरिनेशन पे कि इसकी मैरिनेशन हम किस तरीके से करेंगे। मैरिनेशन में क्या कुछ है, ये देखिए गोभी जो थी मेरे पास थी आधा किलो थी, इसको मैंने साफ़ ऑफ करने के बाद ये इस तरह के फूल बाकी बचे। 1 अदद अंडा, अंडे को कोशिश क्या करें कि हमेशा अलग से, ये मेरे साथ कल ही हो चुका है ये वाक़या, तो इसलिए मैंने कहा आपको भी ख़बरदार कर दूं, कभी भी डायरेक्टली इसके अंदर मत डालिए। 1 अदद अंडा, ये गया अंडा। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर पाउडर, ये तकरीबन मैं इसके अंदर शामिल करी हूँ 1/2 टीस्पून, ये गया। और जाएगा ये मेरे पास सेल्फ रेजिंग फ्लावर। अब सेल्फ रेजिंग फ्लावर अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप एक काम ये कीजिएगा, 1 कप मैदा लीजिएगा, उसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद आपने ये इसके अंदर डाल दिया, ये गया सेल्फ रेजिंग फ्लावर। पानी की ज़रूरत होगी तो हम बिल्कुल डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं, और पानी की ज़रूरत मुझे पड़ेगी ताकि कोटिंग करनी ना मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी ऐड करूँगी ताकि अच्छे से ये कोट हो जाए। जब आप फ्राई करके रखेंगे, यकीन करें वैसे ही खाने में आपको मज़ा आएगा। ये मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसको भी हम डीप फ्राई करेंगे, ठीक है जी। डीप फ्राई करेंगे और डीप फ्राई करने के बाद इसका बनेगा ज़बरदस्त सा सॉस। मंचूरियन एक ऐसी रेसिपी है जो मुझे लगता है कि शायद हर घर में बनाई जाती है और पसंद भी की जाती है। इसके बाकी के इंग्रेडिएंट क्या हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँगी। इसमें हम डालेंगे चिकन स्टॉक, इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन और अदरक दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा केचप, टमाटो केचप हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन आधा कप के करीब, ठीक है ना। ये यहाँ पे मौजूद है। सोया सॉस है, इसके अलावा हॉट सॉस है, तमाम चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन एक ब्रेक का टाइम है, ऐसा करते हैं एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब आपसे मिलेंगे तो मैं इनको चिकन को फ्राई करी, मंगोलियन चिकन की चिकन फ्राई करती हैं। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए, कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और यहाँ पर लज़्ज़त में लज़्ज़तदार चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर चिकन जो है वो मैंने जो मैरिनेट की थी थोड़ी सी, इसको मैं निकाल रही हूँ, ठीक है जी, ये हो गई। अच्छा, इसके बाद हम ये कॉलीफ्लावर मंचूरियन जो बना रहे हैं उसको भी हम यहीं पे फ्राई कर लेते हैं, इसी ऑयल में हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दोनों के सॉसेज जो है एक साथ ही बना लेंगे तो आपको ज़रा आसान हो जाएगा। अब मैं इसको इस पर रख लेती हूँ ताकि हमारे कैमरामैन जो है ना इसको ईज़िली देख सकें। अब आपने इसको इस तरह से फ्राई करना है, सही है जी। हाथ से कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं आप हाथ से नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, चलें जी इसी तरह से आपको। लेकिन ये इतनी शानदार रेसिपी बनेगी ना कि आप जब बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा कि गोभी को आलू गोभी और मिक्स सब्ज़ी या फिर गोश्त के साथ बनाने के अलावा भी हम और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बनेगी इंशाल्लाह ताला, आपके घर वालों को सबको मज़ा आएगा। इसको हम, क्योंकि देखिए चीज़ें वही हैं, थोड़ी सी वेरिएशन के साथ आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। मैंने आपको बता दिया कि हाँ हम किस तरह से जो है सेल्फ रेजिंग फ्लावर जो है वो बना सकते हैं। आपने 1 कप आपने लिया मैदा, उसमें 1/2 टीस्पून आप उसके अंदर शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, सॉरी बेकिंग पाउडर शामिल कीजिएगा। 1/2 टीस्पून ही आपने नमक शामिल करना है और उसके बाद आप उसको छान लीजिए। छानने से क्या होता है कि ज़रा वो अच्छा हो जाता है, मिक्स हो जाता है और फिर उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें जैसे दिल चाहे। सेल्फ रेजिंग फ्लावर बहुत सारी जगहों पे लिखा होता है और इसको बेहतरीन करना चाहते हैं तो 2 टेबलस्पून आप उसके अंदर से निकाल दीजिए मैदा
और वहाँ पर कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए। आप केक वगैरह बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही अच्छा फ्लफ़ी बनेगा। और बातों बातों में मैंने ये सब डाल दिए ऑलमोस्ट ना। हमारे कॉलर्स जो हैं वो कहाँ हैं, ज़रा बातचीत करें, देखें कि क्या हो रहा है। अब तो देखें आज वेडनेसडे हो गया, बड़ी हैरत की बात है, कभी कभी वीक ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी गुजर रहा है, तो ऐसे ही ये हमारा वीक बहुत जल्दी गुजरा। अच्छा, ये आप कर सकते हैं कि घर में आप पहले से ये चीज़ें फ्राई करके रख लीजिए और उसके बाद एक साथ ही सॉस बनाइए और सर्व कर दीजिए। क्योंकि चाइनीज़ कुकिंग में ये होता है कि ये चीज़ें गर्म होना चाहिए, कलर इनके ख़राब नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें यही करना होता है कि जनाब चीज़ों को थोड़ा सा इसकी प्री कुकिंग जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाती है, लेकिन ये कि फिर मज़ा भी बहुत आता है ना। चलें, ये हो गया हमारा, मैंने पूरा पैन भर दिया, आप ये ना कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको होने देते हैं, ये जैसे हो जाएगी इसका कलर चेंज होगा, मैं इसको निकालूंगी। इसी में आप देखिएगा ये थोड़ी सी जो इसमें कसर बाकी रह गई है वो गल भी जाएगी, एक हल्का सा क्रंच बाकी रहेगा। मैं इसको हटाती हूँ यहाँ पे, फिर बाकी की बातें करते हैं। है वो मिक्स कर दें और फिर बनाएं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि सॉस बना लेते हैं, पैन भी हमारे आ जाते हैं। ये गैस हमारा क्रश किया हुआ लहसुन, जैसे आप देखें कि चाइनीज़ जो हमारी कुकिंग होती है उसके अंदर लहसुन अदरक का इस्तेमाल कितना होता है, और वो भी क्रश किया हुआ, और वो भी होता है कि इसको कलर बहुत नहीं देना। कलर ना देने का से होता है कि इससे हमारी चाइनीज़ कुकिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। वरना हम अपने घरों में जब अपनी देसी चीज़ें बनाते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा इसको कलर दे देते हैं। ठीक है जी, ये हो रहा है। अच्छा, हम एक काम करते हैं कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ले लेते हैं इसके अंदर। मैं दोनों में डालूँगी तो थोड़ा सा ले लेती हूँ। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। इसको पानी के साथ हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। बस ब्रेक आ रहा है तो मैं चाह रही थी कि ब्रेक पे जाने से पहले हम ये तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल लें, और बाय द टाइम फिर ये सॉस अच्छा थिक हो जाएगा। चलें,
ये देखिए, हमें सिर्फ इतना करना है कि हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो, डार्क कलर जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। यहाँ गया ये हॉट सॉस, उसके बाद जाएगा ये केचप। केचप किसी भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हैं, इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये गया ब्राउन शुगर, ये है तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसके बाद कुटी हुई काले मिर्च 1 टीस्पून। सोया सॉस ये जाएगा इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून। और जाएगा ये चिकन स्टॉक, ठीक है जी। चिकन स्टॉक था यहाँ पर तकरीबन 3/4 कप के करीब। मैं इसको डाल के इसको मिक्स करके रखती हूँ, लेकिन थिक करूँगी मैं आपके सामने, क्योंकि एक आ गया है ब्रेक का टाइम। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बन रही कॉलीफ्लावर मंचूरियन। जी जनाब, इसका हमने सॉस बनाना था, जिसमें तमाम चीज़ें आपके सामने मैंने ऐड कर दी थी। मैंने कहा था कि थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करेंगे कि हल्की सी इस सॉस में थिकनेस है, लेकिन ये काफ़ी देर से चूँकि पक रहा था तो हल्का सा थिक हो गया। ज़रा सा पानी इसके अंदर शामिल कर दूँगी, ठीक है जी। सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये वरना फिर क्या होगा, बहुत थिक हो जाएगा। ये देखिए जी, अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर, जो कि मैं तकरीबन मेरा ख्याल है 1 टीस्पून है। अच्छा, कॉलीफ्लावर जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ वो कहाँ रखी हुई है। वो जनाब ये है, आपको बिल्कुल यकीन नहीं आएगा, ये है, ये यहाँ पर मैंने रखी हुई है फ्राई करके। अब इसके ऊपर पूरा मैं ये सॉस जो मैंने बनाया है ना, इसको मैं ऊपर से पोर कर दूँगी। फिर स्प्रिंग अनियन डालें और ज़बरदस्त ये मंचूरियन जो है वो आप इंजॉय कीजिएगा। थोड़ा सा इसको अच्छा तरह से कॉर्नफ्लावर डालने के बाद थोड़ा सा कुक करें ताकि अच्छी सी एक शाइन आ जाए। चलें जी, ये बेहतरीन सी इसके अंदर शाइन आ गई है। और मैं इसको अच्छा मैं काम करती इसको अभी नहीं डाल रही, क्योंकि अगर मैंने अभी डाल दिया ना तो फिर ये थोड़ा सा कलर्स का चेंज है। चलें डाल देते हैं, कोई मसला नहीं ना। बिस्मिल्लाह करके ये देखें, सबको अच्छे से आपने ये देखें जी, ये देखा आपने कितना कोई अच्छा सा इसका कलर आना शुरू हो गया है और अभी भी सॉस मौजूद है इसके अंदर। वेरी गुड, नाइस। खुशबू अमेजिंग इसकी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा हो रहा है। ये थोड़ा सा लगा हुआ है इसमें, मैं नहीं चाह रही कि बिल्कुल भी सॉस जाए, क्योंकि सॉस है बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि राइस के साथ हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तो बिल्कुल जाना चाहिए। हो गया। अब डालेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन डालेंगे, उसको सर्व कर देंगे। इसको हटा देते हैं और ये रही हमारी स्प्रिंग अनियन, ये डाल देंगे। चलो जी, कॉलीफ्लावर मंचूरियन इज़ रेडी टू ईट, ठीक है जी। ये हो गया अच्छा से सॉस के साथ। अब आ जाते हैं हमारी जो दूसरी रेसिपी। अच्छा, अब हमें काम करते हैं, पहले हम राइस की रेसिपी बना लेते हैं। इसके लिए हमें क्या कुछ चाहिए ये आपको हम बताते हैं, लेकिन राइस के लिए हम एक काम करते हैं, ये पैन ले लेते हैं और डालते हैं इसमें 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जी जनाब, जाएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून, ठीक है ना। 2 से 3 भी आप कर सकते हैं, ये क्या चलाएंगे, मैंने वैसे 3 डाल दिए, जो बात है। ये गया। अब हम डालेंगे इसके अंदर क्रश किया हुआ ये लहसुन। वैसे चाइनीज़ रेसिपीज़ की मुझे ख़ास बात यही लगती है कि जनाब बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना इनकी रेसिपीज़ होती हैं, और इसमें दूसरी बात है कि लहसुन और अदरक हर चीज़ इतनी फ्रेश होती है, मज़ा आ जाता है ना। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसमें क्या डालूँगी, मैं इसमें डालूँगी सबसे पहले ये गाजर, क्योंकि गाजर आपको पता है थोड़ी सी सख्त होती है, तो हम इसको पहले डाल देंगे ताकि थोड़ी सी इसमें सॉफ्टनेस आ जाए। इसके अलावा ये है स्प्रिंग अनियन है, इसके अलावा ये शिमला मिर्च है, और क्या है, बंद गोभी है। ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे बाकी की चीज़ें। सोया सॉस, कुटी हुई काले मिर्चें ये हमारे पास है, ये चाहेंगे। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये सेसमी सीड ऑयल, इससे एक बड़ा अच्छा सा नटी फ्लेवर ऐड हो जाएगा। और डालेंगे इसके अंदर हम वाइट पेपर पाउडर। चलें जी, एक एक करके इंग्रेडिएंट शामिल कर दें। ये गया इसमें गाजर को, और साथ ही इसमें डालेंगे ये बंद गोभी। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। चलें, इसको इस तरह से, इससे बड़ा अच्छा सा कलर ऐड हो जाएगा। वैसे देखिए, जब भी आप जाते हैं अपना मेन्यू सेलेक्ट करते हैं चाइनीज़ में जाके, तो आप कोशिश क्या करें, देखें जी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि फ़िश है, प्रॉन्स है, चिकन से कोई चीज़ ले रहे हैं या बीफ से ले रहे हैं, तो उसके बाद आप जो राइस लेंगे ना, वो आपको चाहिए होते हैं कि वो आप वेजिटेबल फ्राइड राइस हो, वो ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वरना उसमें भी अगर आप प्रॉन फ्राइड राइस या चिकन फ्राइड राइस या एग फ्राइड राइस लेते हैं तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मीट की ऑलरेडी आपके पास चीज़ें हैं। अगर मीट की चीज़ें हैं तो फिर आपको वेजिटेबल फ्राइड राइस ही लेना चाहिए।
ताकि आपका मेन्यू जो है बहुत अच्छा सेट है, जिसमें सारी चीज़ें यानी कि फ़िश है, प्रॉन्स है, बीफ है, ये तमाम चीज़ें, साथ ही सारी वेजिटेबल्स भी इसमें शामिल हो जाती हैं। तो थोड़ा सा हम और मिक्स करेंगे। अच्छा, सारी सब्जियां ज़रा सा अगर क्रंच रहे इनमें तो ज़रा ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन क्रंच करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ इसमें गैस में ये काले मिर्चें, इसके अलावा सोया सॉस, ये गया। इसके अलावा हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, ये गई 1 टीस्पून शुगर। थोड़ा सा हम डालेंगे विनेगर और डालेंगे इसके अंदर हम वाइट पेपर पाउडर। वाइट पेपर पाउडर अगेन दक्कनी मिर्च, ठीक है। इसको हम डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने ब्लैक भी डाली है तो वाइट डालेंगे तो ज़रा ध्यान से डालेंगे। तकरीबन ½ टीस्पून से 3/4 टीस्पून तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये हो गया मिक्स मिक्स मिक्स, अच्छा सा ये मिक्स हो गया। अच्छा, स्प्रिंग अनियन हम कुछ थोड़ी सी अभी ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। ये ऐड कर दें, कुछ हम अपनी गार्निशिंग में भी यूज़ करेंगे। सॉरी, ये है मेरे पास चिकन पाउडर, ये गया चिकन पाउडर इसके अंदर। और जाएंगे अब ये राइस, बिस्मिल्लाह करके। अच्छा, राइस हमारे पास फुल डन है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। राइस जो है वो मेरे पास फुल डन है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेला राइस का इस्तेमाल करती हूँ, तो उनको मैं फुल डन कर लेती हूँ। उनको माशाल्लाह से किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। ये देखा आपने, कलरफुल से ज़बरदस्त से हमारे राइस जो है वो तैयार हो रहे हैं। ये वाह, बेहतरीन। क्योंकि एक चाइनीज़ की ये खूबसूरती है कि आपने उनके कलर्स को मेंटेन रखना है, बहुत कुक नहीं करना। वेजिटेबल हो या कोई भी चीज़ है, आपने इस तरह से कुक करना है कि वो बेहतरीन है। इसीलिए इसको हाई फ्लेम पे इसकी कुकिंग की जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा बड़े जो शेफ़्स हैं वो कितनी हाई स्पीड पे उसकी कुकिंग करते हैं। अब मैं काम करूँ, देखिए मैं तो इस तरह से नहीं कर सकती जैसे कि स्टर फ्राई करते हैं। अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा, लेकिन स्टर फ्राई से क्या होता है, एक बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपको मज़ा आ जाता है। यहाँ पर सेसमी सीड ऑयल, तिल का तेल यहाँ पे मौजूद है, ये भी डाल देते हैं, ज़रा सा मिक्स करते हैं। ये देखें जी, मिक्स हो रहा है। अब मैं चाहूँ तो उसमें ज़रा सा पानी से वैसे डाल सकते हैं, लेकिन पानी डालने की आपको ऐसी ज़रूरत ही नहीं है। इसको मैं कवर करती हूँ। चलें जी, ये हो गया कवर। लास्ट में हम क्या चीज़ ऐड करेंगे, लास्ट में हम ऐड करेंगे इसके अंदर ये मेरे पास शिमला मिर्च एक चॉप की हुई ये है, और थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन है, ये डालेंगे। इसको हम सर्व कर देंगे, जो कि बेहतरीन होगा। चले जी, आ जाते हैं यहाँ पर चिकन, मंगोलियन चिकन जो हम बना रहे थे उसका हम सॉस बना रहे। तो सॉस बनाने से पहले मैं पूछ लूँ कि ऐसा तो नहीं ब्रेक आ रहा है? अगर ब्रेक आ रहा है तो फिर हम ब्रेक के बाद बता देंगे, लेकिन चले, मुझे लगता है ब्रेक नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम बना लेते हैं अपनी ये रेसिपी। बहुत सिंपल सी लेकिन बेहतरीन है। मंगोलियन बीफ बनाते हैं, ये मंगोलियन चिकन है। इसके लिए भी अगेन हमें चाहिए होगा फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, ठीक है। वैसे कोशिश ये किया कीजिए जब आप चाइनीज़ फ्राइंग करें तो उसमें डीप फ्राइंग के बाद जो ऑयल बचता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है और ये बेहतरीन है, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलो जी, ये हो रहा है। और अब मैं एक और स्पून ले लेती हूँ और करेंगे हम, ये मेरे पास क्रश किया हुआ बहुत सारा अदरक और लहसुन है, दोनों चीज़ें हैं। इसमें अदरक और लहसुन की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। मैं स्पून चेंज कर लूँ ज़रा अपना। चलें जी, ये हो गया। अच्छा, साथ ही ये मेरे पास साबुत लाल मिर्चें हैं। पहले मुझे लगता है ये डालना चाहिए थी मुझे, जो मैंने वो डाल दी, लेकिन चलें एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको किनारे पे कर लेते हैं और मिर्चों को हम फ्राई करके निकाल लेंगे तो ज़रा ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो आप इसमें भी छोड़ सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको किनारे पे कर दिया, पहले मैं इसको फ्राई कर लूँ और निकाल लेती हूँ। फिर बहुत ही कम इंग्रेडिएंट है, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर है, थोड़ा सा सॉस है, चिकन स्टॉक है और कॉर्नफ्लावर है। ज़रा सा 1 पिंच नमक की ऐड करें। सॉस इसका ऐसा होगा कि सिर्फ हमारी चिकन के ऊपर एक हल्की सी कोटिंग होगी। स्प्रिंग अनियन के साथ डालेंगे और इसको सर्व कर देंगे। चलो जी, ओहो, अब ये फटना शुरू हो गई, इट्स मीन कि ये हो गई हैं। ये वाली मिर्चें जो है ना ज़्यादातर चाइनीज़ चीज़ों में काम आती है, लेकिन ये कि हमारी इंडियन कुछ रेसिपीज़ ऐसी बनती हैं, दालें वगैरह, उसमें भी ये बेहतरीन रहता है। चलो वाह, हो गया ना मज़ेदार। चलें, गुड हो गया। इसको लेकिन हम फ्राई इतना करेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। सही है जी। आज मैं अकेली हूँ तो जनाब माय कॉलर्स भी कहाँ गायब हो गए हैं। कॉलर्स बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, लाइन्स नहीं मिल रही, क्या मसले हैं। लेकिन ये होता है कि मैंने देखा है कि जब हम सेट्स चेंज करते हैं तो उसमें थोड़ा सा मसला होता है। वहाँ पर
कॉलर्स जो है ना वो मुश्किल से आ पाते हैं क्योंकि नंबर चेंज होते हैं तो मुश्किल होती है, लेकिन बहरहाल आपके पास नंबर है तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा और हमें बताइएगा। चलो जी, 1 मिनट बस। इसमें अब हम डाल देते हैं कुछ चीज़ें। ये हो गया, ठीक है, ये गया सोया सॉस, ये गया इसके अंदर ब्राउन शुगर और ये गई इसके अंदर चिकन स्टॉक। एक ब्रेक का टाइम आएगा, ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर क्या करेंगे हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें यहाँ पर ज़बरदस्त 7 चाइनीज़ रेसिपीज़ जो हैं वो बन रही हैं। मंगोलियन चिकन जो है वो अब हम बनाने के लिए जा रहे हैं। इसके सॉस के इंग्रेडिएंट मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें हमने थोड़ा सा अदरक लहसुन दोनों चीज़ें डाली थी, 1.5 टेबल स्पून हल्का सा फ्राई किया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में, और उसके बाद हमने इसमें सोया सॉस डाला, थोड़ी सी ब्राउन शुगर ऐड की और आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी वाइट पेपर भी डाल सकते हैं। इससे पहले मैंने ये लाल मिर्चें जो थी ये फ्राई करके निकाल ली और ये हम ऊपर से इसको गार्निशिंग में डालेंगे। और यहाँ पर सोया ये थोड़ा सा हमें बस कॉर्नफ्लावर है, इसको हल्का सा थिक करेंगे, ठीक है जी। इसको डाल के ना, ये मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून लिया था तो दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा बेहतरीन सा हो गया। इसमें भी हमें सॉस बहुत नहीं चाहिए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे और डालना पड़ेगा। चलें इसको मिक्स क्योंकि हमें सॉस ऐसा चाहिए, रनी सॉस नहीं चाहिए इसका। चलें बेहतरीन सा ये सॉस हमारा और गई इसके अंदर ये चिकन, ठीक है। चिकन को हम मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद हम डालेंगे ये स्प्रिंग अनियन इसके अंदर, ये गई स्प्रिंग अनियन। चलें जी, बस सॉस में डालने के बाद आपने बहुत देर तक कुकिंग नहीं करनी है, बस आप इसको निकालिए और इसको सर्व कर दीजिए। बेहतरीन, बिस्मिल्लाह। चलें जी, ये आ गया इसके अंदर बेहतरीन सा हमारा मंगोलियन चिकन और इसमें अब हम ये हरी मिर्च, ये लाल मिर्चें जो हैं हम इसमें डालेंगे। इससे क्या होगा कि जिसको भी चाहिए कि हाँ भाई वो बहुत ज़्यादा तेज़ पसंद करता है मिर्च मसाले, उसके लिए बेहतरीन है और ये क्रिस्पी सी भी रहेंगे। अगर आप इसमें डाल के छोड़ देंगे ना तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है जी। ये हो गया हमारा एक और रेसिपी तैयार हो गई, बेहतरीन सी, अच्छी लग रही ना दिखने में, यकीनन आपको बेहतरीन लग रही होगी। चलें जी, आ जाते हैं राइस के ऊपर के, देखते हैं राइस के क्या हालात हैं। राइस के हालात भी खासे अच्छे हैं क्योंकि बेहतरीन सी इसकी खुशबू आई, ये देखा आपने, वाह। अब मैं इसमें काम कर कि ये शिमला मिर्च, एक्चुअली हमारे यहाँ थोड़ा सा ही होता है कि लोग कहते हैं कि जी चाहिए तो उनको रेस्टोरेंट स्टाइल, लेकिन अगर घर में ही होता है कि अगर आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं अगर थोड़ी सी भी हल्के से क्रंच के साथ मिलते हैं, लोगों को थोड़ा सा ये आइडिया होता है कि शायद ये थोड़ी सी कच्ची हैं। कच्ची वो नहीं होती हैं, क्रंच हल्का सा होना चाहिए। देखिए इस तरह राइस होंगे वो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे बनिस्बत इस बात के कि जब आप इसको रख दें और थोड़ी देर के बाद सारे कलरलेस हो जाए, वो आपको बिल्कुल भी नहीं। अब आप देखें कॉम्बिनेशन भी अच्छा सा है कि हमने इसमें चिकन ऐड नहीं की है, लेकिन थोड़ा सा हमने इसके अंदर शामिल किया था चिकन स्टॉक या चिकन स्टॉक पाउडर इस्तेमाल कर लीजिए तो भी अच्छा रहता है। पाउडर जो है वो ज़रा सा अच्छा जल्दी से फ्लेवर दे देता है, ये देखा। लेकिन अगर आप चिकन स्टॉक डालना चाहते हैं तो चिकन स्टॉक में, अब चिकन स्टॉक डिपेंड करता है कि आपके, अब इसको कवर ना कीजिएगा, कवर ना करें। 2 मिनट के बाद मैं इसको निकालती हूँ और सर्व कर देती हूँ। इसको हम हटा लेते हैं, ये देखें जी। आई एम श्योर कि आज की जो रेसिपीज़ हैं आपको बहुत अच्छी लगी होंगी कि सिंपल रेसिपीज़ हैं जो हम लोग सब खाना चाहते हैं अपने घरों में, चाहते हैं कि हमारे घर में भी कुछ रेस्टोरेंट स्टाइल बनना चाहिए। तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आपके घरों में बन सकता है, उस वक्त बन सकता है जब आप थोड़ी सी तवज्जो के साथ चीज़ें बनाते हैं। अब आप देखें राइस कितने खूबसूरत, कितनी अच्छी शक्ल के, कलरफुल से, वेजिटेबल्स भी आपको बेहतरीन नज़र आ रही हैं, हल्का सा एक क्रंच भी इसमें आपको मिलेगा और अच्छे लगेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कभी भी घर में जब चीज़ें आप बनाते हैं थोड़ी ज़्यादा बन जाती हैं और अगर वो बच जाएँ तो दूसरे दिन आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहेगा क्योंकि उसके कलर इतने ख़राब हो चुके होते हैं, वो अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर सारी चीज़ों के बेहतरीन से कलर्स हैं, आप बिल्कुल इंजॉय कीजिएगा। इसीलिए मैं हमेशा अपनी देसी कुजीन के बाद मैं कहती हूँ जी चाइनीज़ कुकिंग बेहतरीन होती है। इसमें प्रिपरेशन ज़्यादा होती है लेकिन क्या होता है कि खाने में आपको बहुत मज़ा आता है, रेस्टोरेंट स्टाइल। आपको ये देखें राइस चेक करें आप, बिस्मिल्लाह करके आपने रेसिपी बनानी है, फिर मुझे बताना है। तेज़ आंच के ऊपर जब आप इसको स्टर फ्राई करेंगे तो एक बहुत अच्छा सा स्मोकी सा फ्लेवर जो है इसमें से रिलीज़ होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि हमारा पैन भी गर्म होता है। क्योंकि
अभी हम एक काम करते हैं कि अपने नॉन स्टिक पैन से बनाते हैं। आप अपने घर में इसको लोहे की कढ़ाई में भी बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगा। मैं इसको निकालती हूँ। रिकैप, ब्रेक आ गया है, कोई चीज़ हो सकता है आपसे मिस हो गई हो तो बिल्कुल आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। फिर एक ब्रेक आएगा, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त, जहाँ पर बन रहा था बहुत ही अच्छा सा एक चाइनीज़ मेन्यू जिसमें कि कॉलीफ्लावर मंचूरियन था, जो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हमने बनाई यहाँ पे मंगोलियन चिकन बनाई है और स्प्रिंग रोल्स फ्राइड राइस बनाए। नाम थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप देखिए जो चीज़ें हम स्प्रिंग रोल्स बनाते वक्त शामिल करते हैं, उसकी जो फिलिंग में करते हैं वो तमाम सारी वेजिटेबल इसके अंदर शामिल की थी। सारे वो सॉसेस इस्तेमाल किए जो कि हम जब स्प्रिंग रोल्स बनाते हैं तो अब उनकी वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करते हैं। तो बेहतरीन सी ये तीनों रेसिपी, अच्छा सा मेन्यू था। आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और आप ये देख रहे हैं कि तीनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट आपको लग रही होंगी। मेन्यू में हमेशा ऐसी चीज़ें होना चाहिए कि जो उनके कलर्स जो है ना मुख्तलिफ हों, और वाकई इनके कलर बड़े अच्छे से मुख्तलिफ से कलर हैं जो दिखने में अच्छे लग रहे हैं कि जो खाने वाला है ना उसको आसानी हो जाती है कि भाई कौन सी चीज़ लें तो वो अलग आपको लगेगी। बिल्कुल आप बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। कल हमने क्या बनाना है, कल हम बड़ी अच्छी सी 2 रेसिपीज़ बनाएंगे। रेसिपी जब भी कभी थोड़ी सी बड़ी होती है या मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है तो मैं फिर वो 2 कर देती हूँ। कल हम बनाएंगे चॉकलेट वनीला ब्रेड पुडिंग बनाएंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा क्योंकि अब आगे सर्दियाँ आ रही हैं। सर्दियों में ब्रेड पुडिंग गर्मा गर्म बहुत अच्छी लगती है, उसके साथ आइसक्रीम आप सर्व करें तो और भी बहुत ही कोई शानदार आ जाता है। तो इसीलिए मैंने अब स्टार्ट कर दिया कि सर्दियाँ आएंगी तो आपको कैसी रेसिपीज़ चाहिए। दूसरे हमारे बर्गर्स हैं। बर्गर की एक रेसिपी आपने देखा था, हमने पिछली वीक भी आपको दी थी, जो बड़ी बेसिक सी रेसिपी थी। लेकिन अब आप देखिएगा मशरूम चिकन एंड मशरूम बर्गर्स कैसे बनेंगे। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही शानदार और सिंपल से, क्योंकि बर्गर हमारे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं, लंच में ले जाना चाहते हैं या वैसे ही घर में कोई घर में आपके आ जाता है, कोई गेस्ट आ जाता है तो आप उसके लिए बनाइए, बहुत इंजॉय करेंगे। सिंपल सी रेसिपी है। चिकन का कीमा अगर आपके घर में हो तो बिल्कुल उसको निकाल के आप रख लीजिएगा ताकि कल आप बना सकते हैं हमारे साथ बहुत ही अच्छे से चिकन एंड मशरूम बर्गर्स। बहुत ही अच्छे बनेंगे। बर्गर पैटीज़ की हम बनाना सिखाएंगे, कैसे बनेंगी तमाम चीज़ें, ये सब आप देखिएगा। इन रेसिपीज़ को एंजॉय कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे इन 2 अच्छी सी रेसिपी के साथ, अबील के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा।